स्वागत है आपका इंग्लिश लिटरेचर कासल चैनल पे। हम रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म की बात कर रहे थे। नाम से ही हमने शुरू किया था, शुरुआती मतलब में गए थे हम कि हम पढ़ने वाले हैं। पाठक अगर किसी किताब को पढ़ता है तो उससे क्या परेशानियां हो सकती हैं। जी हाँ, इससे एक इम्प्रेशन हो सकता है खाली बाहरी आवरण को देख के, जिसको हम अफेक्टिव फैलेसी कहते हैं। कि हम शुरू में हो सकता है कि किताब का जो है शुरुआती पेज या किताब के कुछ ऐसे टॉपिक आपको अच्छे लग सकते हैं, तो ये क्रिटिसिज्म सही नहीं होगा। क्रिटिक्स का कहना था कि ये इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है और इंटेलेक्चुअलिटी मतलब बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो क्या रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी या क्रिटिसिज्म सही है। इसी में रिसेप्शन थ्योरी भी आती है। इसको आगे लेके चलते हैं। रीडर रिस्पॉन्स की जब बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं, आखिर बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेक्स्ट के बाद अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो पाठक ही है। तो उनका कहना है कि टेक्स्ट के अलग अलग मतलब हो सकते हैं और टेक्स्ट और रीडर जो है वो एक दूसरे से बात करके और फिर सही मीनिंग निकाल पाएंगे। तो ये एस्पेक्ट काफ़ी पॉजिटिव निकल के आता है, क्योंकि दो चीज़ें, एक तरफ टेक्स्ट आ रही है, एक तरफ रीडर आ रहा है और उनका मिलाप होता है तो कितना खूबसूरत मीनिंग निकल सकता है। मायने अलग ही बदल सकते हैं। और ये चीज़ जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं कि खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होती है। तो जो बात शायद टेक्स्ट में ना भी हो लेकिन आपके दिमाग में कहीं है तो रीडर पहचान जाएगा। उसके दिमाग में वो खूबसूरत बात है, उसकी कॉन्शियस में है, तो वो महसूस कर पाएगा। क्योंकि जो टेक्स्ट है वो भले ही सच्चाई है, लेकिन एक मायने एक हद तक सच्चाई है उस टेक्स्ट में, उस किताब में। पूरी तरह सच्चाई नहीं है, तो जो मीनिंग है वो एक हद तक ही आ पाएगा। और जिस चीज़ की बात कर रहे थे, जैसे हमने पुराने वाले ऊपर के पेज में बात करी कि उसका अलग मीनिंग निकल सकता है या एक झूठा मीनिंग भी निकल सकता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई किताब पढ़ने के बाद सभी का एक साथ एक ही मत हो कि इस किताब का एक ही मतलब है, एक ही मतलब, सब एक ही कंक्लूजन पे पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। तो सभी तरह के एस्पेक्ट हो सकते हैं। फिर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में आगे चलते हैं। इसके अंदर हम थ्योरी की बात करें जिसको हम रिसेप्शन थ्योरी कहते हैं, रिसीव करने वाली, तो उसके अंदर बात आती है सिर्फ रीडिंग की। तो रीडिंग के अंदर ज़रूरी नहीं कि आप बंद कमरे में ही पढ़ रहे हैं। रीड करने के लिए आप खुले मैदान में एक जना पढ़े और सब लोग सुने, ऐसा भी तो करा जा सकता है। तब उसका मीनिंग एक साथ एक रूपता से निकल सकता है। फिर एक रीडर के रूप में, एक पाठक के रूप में आपकी पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं, आपकी अपने कुछ वैल्यूज़ हैं, आपके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, क्या उस किताब से आप उसको निकाल पा रहे हैं। कहें तो जनरेशन से जनरेशन पढ़ने वाले की स्टाइल, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी सोच, सभी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी के आसपास कहीं ना कहीं घूमते हैं। ये थी रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी और रिसेप्शन थ्योरी और रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म। कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।